जब सृष्टि की रचना हुई तब समय को 4 युगों में बांटा गया। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग के अपने नियम, अपनी मर्यादाएं और अपनी ऊर्जा थी। सत्ययुग में सत्य का वास था, त्रेता युग में धर्म की स्थापना हुई, द्वापर युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष दिखाई दिया और फिर आया कलयुग, एक ऐसा युग जिसमें अधर्म, लालच और अज्ञानता का बोलबाला होना तय था। देवताओं के बीच ये चर्चा बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी कि जब कलयुग आएगा तब पृथ्वी पर क्या स्थिति होगी। मनुष्यों के हृदय में करुणा कम हो जाएगी, सत्य कमजोर पड़ जाएगा और लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीने लगेंगे। इसी विषय पर एक बार देवताओं की सभा बुलाई गई, जहां सभी देवता एकत्रित हुए। इस सभा में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महादेव भी उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने कहा, समय का चक्र अब कलयुग की ओर बढ़ रहा है। हमें यह विचार करना होगा कि इस युग में सृष्टि का संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं अवतार लेकर समय समय पर धर्म की रक्षा करूंगा, लेकिन इस युग की प्रकृति बहुत अलग होगी। यहां मनुष्य स्वयं अपने पतन का कारण बनेगा। सबकी नजरें अब भगवान महादेव पर थी। महादेव जो सृष्टि के संहारक हैं, जिनकी तपस्या से ब्रह्मांड संतुलित रहता है, वे शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, मानो वे पहले ही कलयुग की झलक देख चुके हों। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, कलयुग में प्रवेश करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। देवताओं को यह समझ नहीं आया कि जो महादेव हर युग में उपस्थित रहते हैं, वे इस बार ऐसा क्यों कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे महादेव, ऐसा क्यों? आप तो हर परिस्थिति में सृष्टि के संतुलन के लिए उपस्थित रहते हैं। महादेव ने गहरी सांस ली और कहा, कलयुग का स्वरूप अत्यंत विचलित करने वाला होगा। इस युग में मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को इतना बढ़ा देगा कि वो स्वयं ही अपने विनाश का कारण बन जाएगा। वहां मेरा वास करना उस अग्नि में घी डालने जैसा होगा। देवताओं ने और अधिक जानने की इच्छा जताई। तब महादेव ने अपनी दृष्टि से उन्हें भविष्य की झलक दिखाई। उन्होंने देखा कि कलयुग में लोग धन के लिए अपने ही संबंधों को तोड़ देंगे। भाई भाई का शत्रु बन जाएगा, पुत्र अपने माता पिता का अपमान करेगा और सत्य केवल किताबों में रह जाएगा। लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेंगे, लेकिन उनके हृदय में श्रद्धा नहीं होगी। महादेव ने आगे कहा, इस युग में लोग मेरे नाम का भी उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। वे मेरी पूजा तो करेंगे, लेकिन मेरे बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे। वे शिवलिंग के सामने सिर तो झुकाएंगे, लेकिन उनके मन में अहंकार भरा होगा। विष्णु जी ने पूछा, तो क्या इस युग में कोई भी मार्ग नहीं बचेगा? महादेव ने उत्तर दिया, मार्ग हमेशा रहेगा, लेकिन उसे अपनाने वाले बहुत कम होंगे। जो लोग सच्चे मन से भक्ति करेंगे वही इस अंधकार से बच पाएंगे, लेकिन अधिकांश लोग माया में फंसे रहेंगे। उन्होंने एक और गंभीर बात कही, कलयुग में मेरी शक्ति का गलत उपयोग भी किया जाएगा। कुछ लोग तंत्र और मंत्र का सहारा लेकर दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये देखकर मेरा हृदय व्यथित होगा और इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस युग में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश नहीं करूंगा। देवताओं के मन में अब भय उत्पन्न होने लगा। अगर महादेव ही इस युग से दूर रहेंगे तो सृष्टि का संतुलन कैसे बना रहेगा? महादेव ने उनकी चिंता को समझते हुए कहा, मैं पूरी तरह अनुपस्थित नहीं रहूंगा। मैं अदृश्य रूप में, ऊर्जा के रूप में उन लोगों के साथ रहूंगा जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करेंगे, लेकिन मैं इस युग की लीला में प्रत्यक्ष भाग नहीं लूंगा। सभा में उपस्थित सभी देवता इस निर्णय को सुनकर गहरे विचार में डूब गए। उन्हें यह समझ आ गया कि कलयुग केवल एक युग नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, मनुष्य की चेतना की परीक्षा। महादेव ने अंत में कहा, यह युग मनुष्य को यह सिखाएगा कि वो अपने भीतर के अंधकार को पहचान सके। अगर वो इसे जीत लेता है
तो वही सच्चा विजेता होगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। महादेव के इस निर्णय के पीछे और भी गहरे रहस्य छिपे थे, जो समय के साथ सामने आने वाले थे। देवताओं की सभा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन महादेव के शब्दों की गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। हर देवता के मन में एक ही प्रश्न था, क्या सच में कलयुग इतना भयावह होगा कि स्वयं महादेव को उससे दूरी बनानी पड़े? भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक में लौटे, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। उन्होंने ध्यान में बैठकर भविष्य को और गहराई से देखने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि खोली, उन्हें पृथ्वी पर आने वाले समय की झलक दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि मनुष्य धीरे धीरे अपनी आत्मा से दूर होता जा रहा है। जहां पहले लोग ईश्वर को अपने भीतर महसूस करते थे, अब वे केवल बाहरी आडंबरों में उलझ गए थे। मंदिरों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन भक्ति का भाव कम होता जा रहा था। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती उनके पास आई और उन्होंने शांत स्वर में पूछा, स्वामी, आपने कलयुग में प्रवेश न करने का निर्णय क्यों लिया? क्या ये युग सच में इतना विकट होगा? महादेव ने अपनी आंखें खोली और माता पार्वती की ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा और गंभीरता दोनों झलक रही थी। उन्होंने कहा, देवी, कलयुग केवल बाहरी अंधकार का युग नहीं है, ये मनुष्य के भीतर के अंधकार का युग है। इस युग में लोग अपने ही विचारों के कैदी बन जाएंगे। माता पार्वती ने फिर पूछा, लेकिन क्या कोई उपाय नहीं होगा? क्या मनुष्य पूरी तरह भटक जाएगा? महादेव ने उत्तर दिया, उपाय हमेशा रहेगा, लेकिन समस्या ये होगी कि लोग उसे अपनाना नहीं चाहेंगे। वे आसान रास्ता चुनेंगे, चाहे वो अधर्म का ही क्यों न हो। फिर महादेव ने एक और गहरी बात कही, कलयुग में समय बहुत तेजी से बीतेगा। मनुष्य के पास सोचने का, समझने का समय नहीं होगा। वो भागता रहेगा धन के पीछे, सुख के पीछे, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। उन्होंने आगे बताया, इस युग में लोग अपनी पहचान खो देंगे। वे ये भूल जाएंगे कि वे आत्मा हैं और केवल शरीर को ही सब कुछ मान बैठेंगे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। माता पार्वती ये सब सुनकर चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, अगर ऐसा होगा तो क्या सृष्टि का संतुलन नहीं बिगड़ेगा? महादेव मुस्कुराए और बोले, संतुलन हमेशा बना रहेगा देवी, ये सृष्टि का नियम है। लेकिन कलयुग में संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को स्वयं प्रयास करना होगा। पहले के युगों में देवता अधिक हस्तक्षेप करते थे, लेकिन इस युग में मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होगा। इसी बीच नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और बोले, नारायण नारायण। प्रभु, आपके निर्णय की चर्चा तीनों लोकों में हो रही है। सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या कलयुग में भक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा? महादेव ने नारद मुनि की ओर देखते हुए कहा, भक्ति का महत्व हमेशा रहेगा, बल्कि कलयुग में तो भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा होगी। लेकिन सच्ची भक्ति बहुत दुर्लभ हो जाएगी। नारद मुनि ने उत्सुकता से पूछा, सच्ची भक्ति और झूठी भक्ति में क्या अंतर होगा? प्रभु, महादेव ने समझाते हुए कहा, सच्ची भक्ति वह है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जहां मनुष्य केवल प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण करता है। लेकिन कलयुग में अधिकांश लोग भक्ति भी अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, धन पाने के लिए, सफलता पाने के लिए या दूसरों पर विजय पाने के लिए। उन्होंने आगे कहा, ऐसी भक्ति केवल दिखावा होगी और उससे उन्हें सच्चा फल नहीं मिलेगा। यही कारण है कि मैंने इस युग में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश न करने का निर्णय लिया है, क्योंकि मैं इस ढोंग को देखकर व्यथित हो जाऊंगा। नारद मुनि ने फिर पूछा, तो क्या इस युग में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सच्चे मार्ग पर चले? महादेव ने उत्तर दिया, होंगे, लेकिन बहुत कम। वही लोग इस युग के सच्चे दीपक होंगे। वे अंधकार में भी प्रकाश फैलाएंगे और दूसरों को सही मार्ग दिखाएंगे। महादेव ने फिर एक रहस्यमयी बात कही, कलयुग में छोटे छोटे कर्म भी बहुत बड़े फल देंगे। अगर कोई सच्चे मन से एक बार भी मेरा नाम ले ले तो उसे उतना फल मिलेगा
जितना पहले के युगों में वर्षों की तपस्या से मिलता था। ये सुनकर नारद मुनि के चेहरे पर आशा की किरण जगी। उन्होंने कहा, तो इसका अर्थ है कि कलयुग पूरी तरह अंधकार में नहीं होगा। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हर अंधकार में एक प्रकाश छिपा होता है नारद। कलयुग में भी वही प्रकाश भक्ति के रूप में मौजूद रहेगा, लेकिन उसे देखने के लिए मनुष्य को अपने भीतर झांकना होगा। इसी दौरान महादेव ने एक और दृश्य देखा, एक ऐसा दृश्य जो और भी चिंताजनक था। उन्होंने देखा कि कलयुग में लोग प्रकृति का भी अपमान करेंगे। नदियां प्रदूषित होंगी, पेड़ काटे जाएंगे और धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, जब मनुष्य प्रकृति से दूर हो जाएगा तब उसका पतन निश्चित हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति ही जीवन का आधार है। माता पार्वती और नारद मुनि ये सब सुनकर मौन हो गए। उन्हें अब समझ आ रहा था कि महादेव का निर्णय कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी था। अगर महादेव प्रत्यक्ष रूप से इस युग में नहीं आएंगे तो क्या कोई ऐसा होगा जो मनुष्यों को इस अंधकार से बाहर निकाल सके? इस प्रश्न का उत्तर अभी रहस्य में छिपा था, और यही रहस्य आगे चलकर और भी बड़े सत्य को उजागर करने वाला था। कैलाश पर्वत पर वातावरण गंभीर हो चुका था। महादेव के शब्दों ने न केवल देवताओं को बल्कि स्वयं प्रकृति को भी चिंतन में डाल दिया था। हिमालय की शीतल हवाएं भी मानो किसी अनजाने भय का संकेत दे रही थी। नारद मुनि अब भी विचारों में डूबे हुए थे। उन्होंने फिर से प्रश्न किया, प्रभु, यदि आप कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगे तो क्या इस युग में अधर्म को रोकने वाला कोई नहीं होगा? क्या मनुष्य पूरी तरह अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नारद, ये युग ही ऐसा है जहां मनुष्य को स्वयं अपने कर्मों का दर्पण देखना होगा। पहले के युगों में जब भी अधर्म बढ़ता था तब देवता हस्तक्षेप करते थे, लेकिन कलयुग में हस्तक्षेप सीमित होगा ताकि मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम को समझ सके। उन्होंने आगे कहा, ये युग एक परीक्षा है, आत्मा की परीक्षा। जो इस परीक्षा को समझ जाएगा वही मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। माता पार्वती ने धीरे से कहा, लेकिन स्वामी, मनुष्य तो पहले से ही कमजोर है। वो माया के जाल में आसानी से फंस जाता है। अगर उसे मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो वो कैसे इस परीक्षा को पार कर पाएगा? महादेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मार्गदर्शन हमेशा मौजूद रहेगा देवी, लेकिन वो बाहर नहीं, भीतर होगा। कलयुग में सबसे बड़ा गुरु मनुष्य का अपना अंतर्मन होगा। जो अपने अंतर्मन की आवाज सुनेगा वही सही मार्ग पर चल पाएगा। फिर महादेव ने एक और रहस्य खोला। इस युग में शब्दों का बहुत महत्व होगा। मंत्र, नामस्मरण और सत्य वचन, ये तीनों मनुष्य को अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या ये होगी कि लोग शब्दों का भी गलत उपयोग करने लगेंगे। नारद मुनि ने पूछा, कैसे प्रभु? महादेव बोले, वे झूठ बोलेंगे, छल करेंगे और शब्दों का उपयोग दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए करेंगे। यही कारण है कि इस युग में वाणी का संयम सबसे बड़ी तपस्या होगी। महादेव ने अपनी त्रिनेत्र दृष्टि से एक और दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि कलयुग में मनुष्य ज्ञान तो प्राप्त करेगा, लेकिन वो ज्ञान केवल बाहरी होगा। वो विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ेगा, लेकिन आत्मज्ञान से दूर होता जाएगा। उन्होंने कहा, ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब उसमें विवेक हो, लेकिन कलयुग में विवेक की कमी होगी। लोग ज्ञान का उपयोग शक्ति पाने के लिए करेंगे, न कि सेवा के लिए। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या इस युग में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होगा? महादेव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ देवी, अहंकार ही इस युग का सबसे बड़ा राक्षस होगा। ये मनुष्य को अंदर से खोखला कर देगा। वो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझेगा और यही उसका पतन बन जाएगा। फिर महादेव ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, कलयुग में रिश्तों की भी परीक्षा होगी। जहां पहले संबंध प्रेम और विश्वास पर टिके होते थे, अब वे स्वार्थ
और अपेक्षाओं पर आधारित हो जाएंगे। उन्होंने देखा कि लोग अपने ही परिवार से दूर हो रहे हैं, माता पिता अकेले पड़ जाएंगे, मित्रता केवल लाभ तक सीमित रह जाएगी और सच्चा प्रेम दुर्लभ हो जाएगा। नारद मुनि ये सब देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि कलयुग केवल दुख और अंधकार का युग होगा। महादेव ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नारद, ऐसा नहीं है। हर युग में एक विशेषता होती है। कलयुग की विशेषता यह है कि इसमें मोक्ष प्राप्त करना सबसे आसान होगा। नारद मुनि चौंक गए। कैसे प्रभु? महादेव बोले, क्योंकि इस युग में केवल सच्चे मन से एक कदम भी अगर कोई धर्म की ओर बढ़ेगा तो उसे कई गुना फल मिलेगा। जहां पहले के युगों में वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी, वही कलयुग में एक सच्ची प्रार्थना भी बहुत प्रभावी होगी। उन्होंने आगे कहा, लेकिन यही इस युग की विडंबना भी है। जहां मार्ग आसान है, वहां लोग उसे अपनाने में रुचि नहीं दिखाएंगे। वे कठिन और गलत रास्तों की ओर आकर्षित होंगे। इसी समय महादेव ने एक और गहरी चेतावनी दी। कलयुग में समय का दुरुपयोग सबसे बड़ा पाप होगा। मनुष्य अपने समय को व्यर्थ की चीजों में खो देगा और जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या कोई ऐसा संकेत होगा जिससे मनुष्य समझ सके कि वो गलत दिशा में जा रहा है? महादेव ने कहा, हाँ, उसका अंतर्मन उसे बार बार संकेत देगा, लेकिन समस्या ये होगी कि वो उन संकेतों को अनदेखा करेगा। वो अपने ही बनाए भ्रम में जीता रहेगा। नारद मुनि ने अंतिम प्रश्न किया, प्रभु, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब कलयुग समाप्त होगा? महादेव ने उत्तर दिया, हर युग का अंत निश्चित है नारद। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब एक नया चक्र शुरू होगा, लेकिन तब तक मनुष्य को इस युग की अग्नि में तपना होगा। कैलाश पर फिर से शांति छा गई, लेकिन ये शांति अब पहले जैसी नहीं थी। इसमें एक गहरी चेतावनी छिपी थी, एक ऐसा संदेश जो हर उस व्यक्ति के लिए था जो कलयुग में जन्म लेगा। लेकिन अभी भी एक रहस्य बाकी था। महादेव ने केवल इस युग में प्रवेश न करने का निर्णय ही नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने एक ऐसा संकेत भी छोड़ा था जो केवल सच्चे साधकों को ही समझ में आने वाला था। कैलाश पर्वत की शांति अब एक गहरे रहस्य से भर चुकी थी। महादेव के शब्द केवल चेतावनी नहीं थे, बल्कि उनमें एक छुपा हुआ मार्ग भी था। एक ऐसा मार्ग जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। नारद मुनि के मन में अब एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स के साथ पूछा, प्रभु, आपने कहा कि आपने एक संकेत छोड़ा है जो केवल सच्चे साधकों को ही समझ में आएगा। वो संकेत क्या है? महादेव ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नारद, वो संकेत बाहर कहीं नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर ही छिपा है। लेकिन उसे समझने के लिए मन को शांत करना होगा, अहंकार को त्यागना होगा और सच्चाई का सामना करना होगा। माता पार्वती ने भी उत्सुकता से पूछा, स्वामी, क्या आप उस संकेत को स्पष्ट नहीं कर सकते ताकि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सकें? महादेव ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, देवी, अगर मैं उसे स्पष्ट कर दूं तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। कलयुग की यही विशेषता है कि यहाँ सत्य सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। जो उसे खोजने का प्रयास करेगा वही उसे पा सकेगा। इसके बाद महादेव ने अपनी जटाओं से बहती गंगा की ओर देखा और कहा, कलयुग में शुद्धता सबसे दुर्लभ होगी। विचारों की शुद्धता, भावनाओं की शुद्धता और कर्मों की शुद्धता, जो इन तीनों को संतुलित कर लेगा वही मेरे संकेत को समझ पाएगा। उन्होंने आगे कहा, इस युग में मनुष्य बाहरी सुखों में इतना खो जाएगा कि वो अपने भीतर झांकना ही भूल जाएगा। उसे लगेगा कि सुख केवल धन, पद और प्रसिद्धि में है, लेकिन ये सब केवल एक भ्रम होगा। महादेव ने एक और दृश्य दिखाया। लोग दिन रात भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। उन्होंने कहा, ये अशांति ही मेरा पहला संकेत है।
जब भी किसी के भीतर अशांति बढ़े, उसे समझ लेना चाहिए कि वो अपने असली मार्ग से भटक रहा है। नारद मुनि ने तुरंत पूछा, और दूसरा संकेत? प्रभु, महादेव बोले, दूसरा संकेत है असंतोष। कलयुग में मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होगा। उसे जितना मिलेगा वो उससे अधिक चाहेगा। ये अंतहीन इच्छा ही उसे बंधन में बांध देगी। माता पार्वती ने कहा, तो क्या संतोष ही इस युग का सबसे बड़ा धन होगा? महादेव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति होगी। जो संतुष्ट रहेगा वही सच्चा सुख पाएगा। फिर महादेव ने तीसरे संकेत के बारे में बताया। तीसरा संकेत है भय। कलयुग में लोग हमेशा किसी न किसी भय में जीते रहेंगे। भविष्य का भय, असफलता का भय और खोने का भय। उन्होंने कहा, जब मनुष्य अपने भीतर के भय को पहचान लेगा और उसे जीतने का प्रयास करेगा, तभी वो मेरे मार्ग के करीब पहुंचेगा। नारद मुनि अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, ये तो बहुत गहरे संकेत हैं, लेकिन क्या सामान्य मनुष्य इन्हें समझ पाएगा? महादेव ने उत्तर दिया, जो समझना चाहेगा वही समझ पाएगा। बाकी लोग इन्हें केवल कहानी समझकर भूल जाएंगे। इसके बाद महादेव ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। कलयुग में सबसे बड़ा भ्रम होगा झूठा ज्ञान। लोग सोचेंगे कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन वास्तव में वे सच्चे ज्ञान से दूर होंगे। उन्होंने समझाया, सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य को विनम्र बनाता है, लेकिन झूठा ज्ञान उसे अहंकारी बना देता है, और जब अहंकार बढ़ता है तब पतन निश्चित हो जाता है। माता पार्वती ने कहा, तो क्या विनम्रता ही इस युग में सबसे बड़ी शक्ति होगी? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवी, विनम्रता ही वो शक्ति है जो मनुष्य को हर परिस्थिति में संतुलित रख सकती है। इसी दौरान महादेव ने एक और गहरी चेतावनी दी। कलयुग में लोग अपने कर्मों के परिणाम को तुरंत नहीं समझ पाएंगे। उन्हें लगेगा कि वे जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन समय के साथ उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा, कर्म का नियम कभी नहीं बदलता। ये युग चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन कर्म का फल हर किसी को भोगना ही पड़ेगा। नारद मुनि ने गंभीर स्वर में पूछा, प्रभु, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत गलतियां कर चुका हो, तो क्या उसके लिए भी कोई मार्ग है? महादेव ने उत्तर दिया, हर किसी के लिए मार्ग है नारद। जब तक प्राण है तब तक परिवर्तन संभव है, लेकिन इसके लिए सच्ची इच्छा और साहस चाहिए। फिर महादेव ने एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत बताया। कलयुग में सबसे बड़ा संकेत होगा एकांत। जो व्यक्ति एकांत में खुद से मिलना सीख लेगा, वही सच्चे मार्ग पर चल पाएगा। उन्होंने कहा, लोग अकेले रहने से डरेंगे, क्योंकि एकांत में उन्हें अपने असली रूप का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो इस डर को पार कर लेगा, वही अपने भीतर के शिव को पा सकेगा। कैलाश पर्वत पर अब एक नई ऊर्जा फैल चुकी थी। महादेव ने जो संकेत दिए थे, वे केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शन थे। एक ऐसा मार्ग जो अंधकार के बीच भी प्रकाश दिखा सकता था। लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी था। अगर ये सभी संकेत इतने महत्वपूर्ण हैं, तो फिर अधिकांश लोग इन्हें क्यों नहीं समझ पाएंगे? और क्या कलयुग में कोई ऐसा समय आएगा जब मनुष्य इन संकेतों को पहचानकर अपने जीवन को बदल सकेगा? ये रहस्य अभी भी अनसुलझा था, और इसका उत्तर आगे की कथा में छिपा हुआ था। कैलाश पर्वत पर अब जो मौन था, वो सामान्य मौन नहीं था। वो एक गहरी चेतना का प्रतीक था। ऐसी चेतना जो आने वाले समय के हर सत्य को अपने भीतर समेटे हुए थी। महादेव स्थिर थे, लेकिन उनकी दृष्टि समय के उस बिंदु पर टिकी थी जहां कलयुग अपने चरम पर होगा। नारद मुनि ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मनुष्य इस माया से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, या वो हमेशा इसी भ्रम में फंसा रहेगा? महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नारद, हर अंधकार का अंत निश्चित है। कलयुग भी समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले मनुष्य को अपने ही बनाए जाल से बाहर निकलना सीखना होगा।
उन्होंने आगे कहा, एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य अपने ही कर्मों के परिणाम से इतना थक जाएगा कि वो स्वयं परिवर्तन की ओर बढ़ेगा। जब उसे हर दिशा में केवल अशांति और दुख दिखाई देगा, तब वो अपने भीतर शांति खोजने का प्रयास करेगा। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, क्या वही समय होगा जब मनुष्य आपके संकेतों को समझ पाएगा? महादेव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, वही समय जागरण का होगा। लेकिन ये जागरण अचानक नहीं होगा, ये धीरे धीरे एक एक व्यक्ति के भीतर होगा। उन्होंने समझाया, कुछ लोग पहले जागेंगे, फिर वे दूसरों को प्रेरित करेंगे। इस तरह एक चेतना का प्रवाह शुरू होगा जो धीरे धीरे पूरे समाज को प्रभावित करेगा। नारद मुनि ने कहा, तो क्या ये परिवर्तन निश्चित है? महादेव ने कहा, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न अंधकार, न प्रकाश। लेकिन ये परिवर्तन तभी होगा जब मनुष्य स्वयं उसे स्वीकार करेगा। फिर महादेव ने एक और गहरी बात कही, कलयुग में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होगा। ये युद्ध होगा सत्य और असत्य के बीच, चेतना और अज्ञानता के बीच। उन्होंने कहा, जो इस आंतरिक युद्ध को जीत लेगा वही सच्चा विजेता होगा। उसे बाहरी दुनिया में कुछ भी जीतने की आवश्यकता नहीं होगी। माता पार्वती ने पूछा, और जो इस युद्ध को हार जाएगा? महादेव ने उत्तर दिया, वो बार बार उसी चक्र में फंसा रहेगा, दुख, भ्रम और असंतोष के चक्र में। जब तक वो सीख नहीं लेता, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। नारद मुनि ने फिर पूछा, प्रभु, क्या इस युग में कोई ऐसा विशेष संकेत होगा जो इस जागरण की शुरुआत का संकेत देगा? महादेव ने थोड़ी देर मौन रहने के बाद कहा, हाँ, एक संकेत होगा। जब मनुष्य बाहरी सफलता के बावजूद भीतर से खाली महसूस करने लगेगा, जब उसे ये समझ में आने लगेगा कि धन, प्रसिद्धि और शक्ति उसे सच्चा सुख नहीं दे सकते। उन्होंने आगे कहा, जब ये समझ बढ़ेगी, तब लोग अपने जीवन के अर्थ को खोजने लगेंगे। वे प्रश्न पूछेंगे, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? और यही प्रश्न उन्हें सत्य की ओर ले जाएंगे। माता पार्वती ने कहा, तो क्या प्रश्न ही मार्ग का पहला कदम होगा? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवी, सही प्रश्न ही सही उत्तर की ओर ले जाता है। लेकिन कलयुग में लोग प्रश्न पूछने से भी डरेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि कहीं उनके भ्रम टूट न जाए। फिर महादेव ने एक अंतिम चेतावनी दी, जो व्यक्ति सत्य को जानने का साहस करेगा, उसे पहले अपने सारे भ्रम तोड़ने होंगे। ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी, लेकिन यही मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने कहा, कलयुग में सबसे बड़ी स्वतंत्रता होगी अपने विचारों से मुक्त होना। जो अपने विचारों का गुलाम नहीं रहेगा, वही सच्चा स्वतंत्र होगा। नारद मुनि अब पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके ये वचन केवल चेतावनी नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शन है। लेकिन क्या मनुष्य इन्हें समझ पाएगा? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो समझना चाहेगा वही समझ पाएगा। बाकी लोग इसे केवल एक कहानी मानकर भूल जाएंगे। फिर महादेव ने अपनी त्रिनेत्र दृष्टि से अंतिम दृश्य दिखाया, एक ऐसा भविष्य जहां कुछ लोग पूरी तरह जाग चुके हैं। वे शांति में हैं, संतोष में हैं और अपने भीतर के शिव को पा चुके हैं। उन्होंने कहा, यही इस युग का अंतिम सत्य है। बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर मनुष्य अपने भीतर के शिव को पहचान ले, तो वो हर परिस्थिति में मुक्त रह सकता है। कैलाश पर्वत पर फिर से गहरी शांति छा गई। महादेव के शब्द अब केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक दिव्य संदेश बन चुके थे। एक ऐसा संदेश जो हर उस आत्मा के लिए था जो कलयुग में जन्म लेगी। और इसी के साथ ये स्पष्ट हो गया कि महादेव का कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश न करने का निर्णय कोई दूरी नहीं, बल्कि एक गहरा आशीर्वाद था। एक ऐसा आशीर्वाद जो मनुष्य को स्वयं अपने सत्य तक पहुंचने का अवसर देता है। यही है वो दिव्य चेतावनी कि अगर मनुष्य अपने भीतर झांकना सीख ले, अपने अहंकार को त्याग दे
और सच्चे मार्ग पर चलने का साहस जुटा ले तो वो इस कलयुग में भी प्रकाश पा सकता है। यदि ये कथा आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि यही इस कथा का सच्चा उद्देश्य है। सब्सक्राइब वेद कहानी स्टूडियो।